हर स्कूल में कुछ क्लासरूम होते हैं जहां बच्चे पढ़ते हैं, हंसते हैं और सपने देखते हैं। लेकिन कुछ कमरे ऐसे भी होते हैं जहां सिर्फ दीवारें नहीं होती, वहां यादें होती हैं और कभी कभी अधूरी चीखें। ये कहानी है कक्षा संख्या 304 की। आकांक्षा शर्मा, उम्र 23 साल, अभी अभी बीएड पूरा किया था। एक सादा सा सपना था, अच्छी टीचर बनना। जब उसे सरस्वती विद्या इंटर कॉलेज में हिंदी अध्यापिका की नौकरी मिली तो उसकी मां ने कहा था, अब तेरी जिंदगी सेट है। आकांक्षा पहली बार अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी। आकांक्षा और उसका अतीत, उसके पिता का देहांत 3 साल पहले हो चुका था। उसके बाद उसकी मां ही उसकी पूरी दुनिया थी। आकांक्षा स्कूल में पढ़ाती, शाम को घर लौटकर मां के साथ बैठकर चाय पीती। जिंदगी साधारण थी लेकिन सुरक्षित। स्कूल में आकांक्षा जल्दी सबकी पसंद बन गई। उसकी सादगी, उसका पढ़ाने का तरीका। लेकिन 3 और टीचर थे उस स्कूल में। 3 लड़के, राहुल, अमन और दीपक, अक्सर उसकी तरफ गलत नजर से देखते। हल्की फुल्की बातें, बेहुदा मुस्कान। आकांक्षा हर बार उन्हें अनदेखा कर देती। शिकायत नहीं की। शायद उसने सोचा, मैं ज्यादा सोच रही हूं, या ऐसे तो हर लड़के देखते ही हैं। 15 नवंबर, स्कूल का एनुअल फंक्शन रात तक चल रहा था। करीब 11 बजे आकांक्षा को वॉशरूम जाना पड़ा। स्कूल का मैदान भरा था लेकिन अंदर की इमारत पूरी तरह खाली। लाइटें जल रही थीं पर गलियारों में सन्नाटा था। वो पल जिसे कोई नहीं देख पाया, उस रात आकांक्षा देर तक बाहर नहीं आई। किसी ने सवाल नहीं किया, सब फंक्शन में व्यस्त थे। दीपक, अमन और राहुल ने उसे अंदर जाते हुए देखा और उसका पीछा किया। वह डरते हुए वॉशरूम तक पहुंची और अगली सुबह वो अपने कमरे में बेहोशी की हालत में मिली। क्या हुआ था वो किसी को साफ साफ नहीं बता पाई और उसी शाम उसने स्कूल की 3री मंजिल से खुद को नीचे गिरा दिया। जांच और अधूरी सच्चाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक भयानक सच सामने आया। वो ये कि किसी ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया है। लेकिन दोषी कौन थे, ये कभी साबित नहीं हो पाया। उस समय स्कूल में सीसीटीवी नहीं थे। मामला फाइलों में दबा दिया गया। आकांक्षा की मौत के बाद 3री मंजिल से अजीब घटनाएं शुरू हुईं। कभी कोई बच्चा सीढ़ियों से गिर जाता, कभी क्लास में अचानक चीख सुनाई देती। रात में वॉशरूम के पास रोने की आवाजें आती। आखिरकार पूरी 3री मंजिल बंद कर दी गई। कुछ महीनों बाद स्कूल के प्रिंसिपल आर.के. वर्मा को एक सपना आया। सपने में आकांक्षा सामने खड़ी थी। उसकी आवाज शांत थी लेकिन ठंडी। जिन्होंने मेरे साथ गलत किया उन्हें बुलाइए उसी वॉशरूम में, नहीं तो ये स्कूल कभी नहीं चलेगा। राहुल, अमन और दीपक अब कॉलेज में टीचर थे। किसी बहाने उन्हें स्कूल बुलाया गया और भेज दिया गया 3री मंजिल पर। जैसे ही तीनों वॉशरूम के अंदर गए, तेज चीखें, गिड़गिड़ाने की आवाजें, फिर पूरी तरह सन्नाटा। तीनों लड़के कभी वापस नहीं मिले। पुलिस आई, जांच हुई लेकिन कुछ नहीं मिला। आज भी सरस्वती विद्या इंटर कॉलेज की 3री मंजिल बंद है और कक्षा संख्या 304 आज भी खाली। कहते हैं कानून देर कर सकता है लेकिन कुछ आत्माएं इंतजार नहीं करती।